Namaste. I am JVN Indu from the Department of Science and Technology. Today, I will discuss about basic terms which is used in microprocessor, working of microprocessor, and features of microprocessor. So let's start. Firstly, see the basic terms which is used in microprocessor. First is instruction set. The group of commands that the microprocessor can understand is called instruction set. It means instruction set क्या है स्टूडेंट्स? ग्रुप ऑफ कमांड्स है. कमांड्स का क्या है? ग्रुप है जो माइक्रोप्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सकता है. इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यह एक इंटरफेस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में. सेकेंड इज बस. Set of conductors intended to transmit data, address or control information to different elements in a microprocessor. बस क्या है स्टूडेंट्स? ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, एड्रेस के लिए और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं माइक्रोप्रोसेसर के अंदर. A microprocessor will have 3 types of buses. माइक्रोप्रोसेसर क्या रखता है? 3 buses रखता है. फर्स्ट कौन सा है? डेटा बस. सेकेंड एड्रेस बस एंड थर्ड है कंट्रोल बस. नेक्स्ट इज IPC. IPC stands for instruction per cycle. It is a measure of how many instructions a CPU is capable of executing in a single clock. It means कि एक सिंगल क्लॉक के अंदर कितने इंस्ट्रक्शंस CPU एग्जीक्यूट कर सकता है. मतलब कि CPU एक सिंगल क्लॉक के अंदर कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल है, उसको ये मेजर करता है. नेक्स्ट इज क्लॉक स्पीड. इट इज़ द नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म. क्लॉक स्पीड क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ ऑपरेशंस है पर सेकेंड के अंदर जो प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज. क्लॉक स्पीड को हम लोग किस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं? मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लॉक रेट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉक रेट भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज बैंडविड्थ. द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड बैंडविड्थ. कितना नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड हुआ एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर, वो हमारा क्या है? बैंडविड्थ. वर्ड लेंथ. द नंबर ऑफ बिट्स द प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम इज कॉल्ड द वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर. इट मीन्स द नंबर ऑफ बिट्स का नंबर द प्रोसेसर कैन प्रोसेस एक सिंगल टाइम एट अ टाइम. प्रोसेसर कितने नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस कर सकता है, वो हमारा क्या है? वर्ड लेंथ है. किसका? प्रोसेसर का. 8-bit माइक्रोप्रोसेसर में प्रोसेस 8-bit डेटा एट अ टाइम. लाइक जो 8-bit माइक्रोप्रोसेसर है वो एट अ टाइम कितना बिट प्रोसेस कर सकता है? 8 बिट. द रेंज ऑफ वर्ड लेंथ इज फ्रॉम 4 बिट्स टू 64 बिट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर. और जो वर्ड लेंथ का जो रेंज होता है वो 4 बिट्स टू 64 बिट्स रहता है, और ये डिपेंड करता है माइक्रो कंप्यूटर के टाइप पर. नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स. द माइक्रोप्रोसेसर सपोर्ट्स मल्टीपल डेटा टाइप्स फॉर्मेट्स लाइक बाइनरी, साइन, अनसाइन नंबर्स एक्सेट्रा. तो माइक्रोप्रोसेसर बाइनरी, साइन, अनसाइन नंबर्स इन सबको क्या करता है? सपोर्ट करता है. नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ microprocessor. The microprocessor follows a sequence to execute the instruction. Microprocessor स्टूडेंट एक सीक्वेंस फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसमें क्या है सीक्वेंस के अंदर? पहले इंस्ट्रक्शन फेच होगा, देन वो डिकोड होगा एंड देन एग्जीक्यूट होगा. इनिशियली द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द स्टोरेज मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. इनिशियली क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारा जो स्टोरेज एलिमेंट है मेमोरी, उसके अंदर क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर.
The microprocessor fetches those instructions from the stored area. माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, पहले उन इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है जो मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, देन डिकोड्स इट, देन उनको डिकोड करता है एंड एग्जीक्यूट्स दोज इंस्ट्रक्शंस टिल स्टॉप इंस्ट्रक्शन इज मेट, और देन उसको क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है जब तक कि उसे स्टॉप इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए. देन इट सेंड्स द रिजल्ट इन बाइनरी फॉर्म. उसके बाद में क्या करेगा, ये रिजल्ट को सेंड करेगा बाइनरी फॉर्म के अंदर टू द आउटपुट पोर्ट. कहाँ पे सेंड करेगा, आउटपुट पोर्ट पर. बिटवीन दीज प्रोसेस द रजिस्टर स्टोर्स द टेम्पररी डेटा एंड ALU परफॉर्म्स द कंप्यूटिंग फंक्शंस. बिटवीन दिस प्रोसेस क्या होता है, जो रजिस्टर जो होता है वो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है, और जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो कंप्यूटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करती है. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. द फर्स्ट फीचर इज लो कॉस्ट. ड्यू टू इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी माइक्रोप्रोसेसर आर अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट. स्टूडेंट्स, इसके जो माइक्रोप्रोसेसर इसका लो कॉस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. मतलब एक IC तो यूज करते हैं, और IC क्या होती है, इतनी कॉस्टली नहीं होती है. इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. और जो IC इंटीग्रेटेड सर्किट जो हम लोग यूज करते हैं प्रोसेसर के अंदर, माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, उसकी कॉस्ट कम होती है. इस वजह से वो कंप्यूटर सिस्टम की जो कॉस्ट है उसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी. इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. नेक्स्ट फीचर इज हाई स्पीड. जो माइक्रोप्रोसेसर होता है स्टूडेंट्स, 8085 जो माइक्रोप्रोसेसर है उसका स्पीड क्या है, हाई है. ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, हम लोग माइक्रोप्रोसेसर के फीचर्स देख रहे हैं. इसमें सेकंड फीचर क्या, हाई स्पीड. Due to the technology involved in it, the microprocessor can work at very high speed. It can execute millions of instructions per second. Students, इसका स्पीड इतना हाई होता है कि ये पर सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है. नेक्स्ट इज स्मॉल साइज. अ माइक्रोप्रोसेसर इज फैब्रिकेटेड इन अ वेरी लेस footprint due to very large scale and ultra large scale integration technology. Because of this, the size of the computer system is reduced. It means microprocessor के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स क्या है, इस microprocessor fabricated in a very less footprint due to very large scale and ultra large scale integration technology. It means कि हम लोग जो स्टूडेंट्स जो IC यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो इसके अंदर यूज करते हैं, उसके अंदर सिंगल चिप के ऊपर मिलियंस ऑफ मीन्स की थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स क्या रहते हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स रहते हैं. बहुत सारी सर्किटरी छोटी सी चिप के ऊपर छोटी सी चिप के ऊपर बनी रहती है. तो इसकी वजह से क्या है, इसका जो साइज है वो तो कम है ही, साथ में क्या है, अपना जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका साइज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. नेक्स्ट इज वर्साटाइल. द सेम चिप कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल एप्लीकेशंस, देयरफॉर माइक्रोप्रोसेसर आर वर्साटाइल. स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सेम चिप है इसको सेवरल एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर है वो क्या, वर्साटाइल है. नेक्स्ट इज लो पावर कंजप्शन. माइक्रोप्रोसेसर आर यूजिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी विच कंज्यूम्स लेस पावर. स्टूडेंट्स, माइक्रोप्रोसेसर के अंदर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जो लेस पावर कंज्यूम करती है. नेक्स्ट फीचर इज लेस हीट जनरेशन. Microprocessors use semiconductor technology which will not emit much heat as compared to vacuum tube devices. Students, माइक्रोप्रोसेसर के अंदर हम लोग जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो ज़्यादा हीट इमिट नहीं करती है एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस. नेक्स्ट फीचर इज रिलायबल. Since microprocessors use
semiconductor technology, therefore the failure rate is very less, hence it is very reliable. हमें पता है कि जो हमने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसका फेलियर रेट काफ़ी कम है, इस वजह से ये काफ़ी रिलायबल होता है. नेक्स्ट फीचर इज पोर्टेबल. ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड लो पावर कंजप्शन माइक्रो प्रोसेसर्स आर पोर्टेबल. इट मीन्स कि हमारे जो स्टूडेंट्स माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी साइज़ क्या होती है, स्मॉल होती है. नेक्स्ट उसमें पावर कंजप्शन भी क्या होता है, लो होता है. तो इस वजह से अपना जो माइक्रो प्रोसेसर है ये क्या है, पोर्टेबल है. सो टुडे आई डिस्कस्ड बेसिक टर्म्स विच इज़ यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर, वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. So this session powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.